नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चैत्र मास प्रारंभ होते ही सनातन धर्म के लोग नव वर्ष मनाने में हर्षोल्लास के साथ बढ़ जाते हैं। ट्यूशन के लिए निकली 8 वर्षीय नाबालिग को पहले किया अगवा, उसके बाद बनाया हवस का शिकार। न्यायालय ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सश्रम कारावास की सजा। स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अपने ही कर्मियों पर चलाते हैं हिटलरशाही, करते हैं कर्मचारियों संग दुर्व्यवहार। एपीडा के माध्यम से जर्दालू आम कतरनी चूड़ा के बाद अब भागलपुरी शहद का भी स्वाद चख सकेंगे विदेश के लोग। 3 दिवसीय किसान मेला सह उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी का हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से। चैत्र मास प्रारंभ होते ही सनातन धर्म के लोग नव वर्ष मनाने में हर्षोल्लास के साथ बढ़ जाते हैं। पूरा शहर भक्ति के माहौल में गुंजयमान हो जाता है। इसी क्रम में शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में बौद्धि ट्री योग हेल्थ क्लब की ओर से चैत्र नवरात्र धूमधाम से मनाया गया। साथ ही भगवान श्री राम और पवन पुत्र हनुमान की भी आराधना की गई। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने सैंडिस कंपाउंड मैदान में 101 दीप प्रज्वलित श्री राम भगवान की पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरण किया। सभी सदस्य भगवान श्री राम के भक्ति में गीतों पर नाचते झूमते नजर आए। वहीं शहर के विभिन्न इलाकों में मां अम्बे की विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है, जहां मिर्जान हाट, मनिकपुर, दुर्गा स्थान मंदिर में पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पंडाल का निर्माण अंतिम चरण पर है। आयोजक हरिशंकर शाह ने बताया कि यहां 15 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। 22 मार्च को कलश स्थापना का कार्यक्रम होगा। 28 को महासरस्वती और महानिशा की पूजा होगी। 9वें के दिन बच्चे के बीच नृत्य व संगीत का आयोजन किया जाएगा और 1 अप्रैल को विसर्जन का कार्यक्रम होगा। वहीं कालीबाड़ी में 10वीं को होगा सिंदूर खेला। देखिए, हमारे सनातन धर्म में जो नया वर्ष हम लोग मनाते हैं, आज ही के दिन मनाते हैं। आज माँ दुर्गा का भी शुरुआत है आज, और ये चैत्र मास जो है बहुत शुभ मास होता है। इसी चैत्र मास में राम जी का जन्म हुआ था आज के दिन ही, तो हम लोग रामलला का भी गान गाते हैं, प्लस बजरंगबली का भी करते हैं। और प्रकृति के जो इतने बड़े देवता हैं, सूर्य देवता, जिनसे सृष्टि का संचालन हो रहा है, उनकी की पूजा भी आज चैत्र में ही होती है। भागलपुर सबौर में 2018 में एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें 8 वर्ष की नाबालिग लड़की अपने घर से ट्यूशन के लिए निकली थी और उसे एक मंझले युवक ने अगवा कर लिया था। उसके बाद उसे हवस का शिकार बनाया। वहीं कुछ दिन बाद अनुसंधान के क्रम में वह लड़की बेगूसराय से मिली। फिर उसने अपनी आपबीती बताई और यह केस पोक्सो कोर्ट में चला। आज वह कैसे सजा के बिंदु पर थी, जिसे विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट के पन्नालाल ने अगवा कर दुष्कर्म करने वाले मामले में मोहम्मद कुरबान को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साथ आर्थिक दंड के रूप में 1 लाख रुपए जुर्माना भी देने की बात कही। नाबालिग बच्ची काफी डरी और सहमी थी। उसके परिजन काफी डरे सहमे थे। हिम्मत करके उन लोगों ने कोर्ट में सारी बातें बताई, जिसमें 5 गवाह गुजरे थे। सबों ने इस बात का समर्थन किया था। यह जानकारी पोक्सो कोर्ट के एपीपी जय किशन मंडल ने दी। आज एक केस था सजा के बिंदु पे, विशेष न्यायाधीश पोक्सो श्री पन्नालाल सर के यहाँ सजा के बिंदु पर थी। 2018 में सबौर थाना में यह केस दर्ज हुआ था नाबालिग बच्ची के अपहरण का। बाद में अनुसंधानकर्ता द्वारा इसे उपलब्ध किया गया बेगूसराय से, और उसके साथ बलात्कार की भी बात हुई थी। बच्ची ने आके न्यायालय में और बच्ची के संबंधी भी इस बात का समर्थन किए पूर्ण रूप से कि नाबालिग का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किए थे, और इसी मामले में आज जो है उस सजा के बिंदु पर थी। उसे पोक्सो की धारा 4 में 20 साल की सश्रम कारावास की सज़ा दी गई है, और किडनैप करने के लिए भी अलग अलग जो भी धाराएं थे सभी में उसको सज़ा दी गई है, और 1 लाख रुपया आर्थिक दंड भी लगाया गया है। भागलपुर जिला के गोपालपुर स्वास्थ्य केंद्र, जो लगभग सभी सुविधाओं से लैस है, लेकिन बावजूद उसके अस्पताल में आए दिन रोगी के इलाज से ज्यादा विवादों में घिरा रहता है। ताजा मामला गोपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 4th वर्गीय कर्मी ईश्वर तांती का है, जिसने अपने चिकित्सा प्रभारी की बर्बरता से तंग आकर बताया कि हम अपना कार्य अनुभव प्रमाण पत्र मांगने अपने प्रभारी सुधांशु कुमार के पास गए, तो वह हमारे साथ अभद्र बर्ताव करते हुए गाली गलौज करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब हमारी पत्नी गाली गलौज करने से मना करने लगी, तो मेरी पत्नी को भी अभद्र शब्दों के साथ भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। कुछ साल पूर्व भी कार्यरत एक एएनएम के साथ भी इनका अभद्रता पूर्व रवैया के चलते SC/ST थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया था, जिसमें एएनएम ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुधांशु कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। दूसरी एएनएम के रिटायर होने के बाद उसका डॉक्यूमेंट को गलत बताकर जीवन यापन भत्ता ग्रहण कर लगा दिया था।
भागलपुर बिहार सरकार द्वारा कृषि विभाग के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा भागलपुर के द्वारा 3 दिवसीय किसान मेला सह उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी का समापन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम भागलपुर के कृषि विभाग परिसर में आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान कृषि पदाधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों ने गाँव से ग्लोबल तक विषय पर भी अपनी वार्ता रखी। 3 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी में किसानों ने अपने खेतों में उपजाए गए फल फूल व सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई। वहीं जैविक खेती कैसे की जाए उस पर भी कई मॉडल तैयार कर प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है किसानों में खेती के प्रति ललक बढ़े और जैविक खेती किस तरह से किया जाए जिससे उनकी आमदनी बढ़े। कार्यक्रम के तीसरे दिन जिलाधिकारी द्वारा समापन के समय किसानों को पुरस्कृत किया गया और जिलाधिकारी ने कहा, भागलपुर कतरनी चूड़ा और जर्दालू आम से जाना जाता है, जिसका स्वाद महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अलावा विदेशों में भी चखा गया है। अब भागलपुर में तैयार किए गए शहद को भी विदेशों तक आसानी से यहाँ के व्यापारी खुद के पैकिंग में टैग लगाकर विदेश भेज पाएंगे और अच्छी मुनाफा कमा पाएंगे। साथ ही कार्यक्रम में आए सभी किसान पदाधिकारी एवं वैज्ञानिकों का भी स्वागत किया गया। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया आयोजन जो है वो हुआ है और इसमें जो किसान जो अपना उत्पादन जो भी करते हैं उसकी यहाँ प्रदर्शनी भी लगी है और कई किसानों को सम्मानित भी किया गया है। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि भागलपुर ज़िले में चाहे वो जैविक खेती हो या यहाँ जो 2 GI टैग प्रोडक्ट है आपका जर्दालू आम या कतरनी चावल चूड़ा, तो उसको लेकर के काफ़ी बढ़िया काम हो रहा है। और अब एपिडा से कई सारे किसानों का FPOs का रजिस्ट्रेशन हो गया है। जो हनी है बीहपुर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है मधुमक्खी पालन और मधु का उत्पादन होता है। वहाँ हम लोगों ने नवप्रवर्तन योजना से प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाया है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।